नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। महाराष्ट्र के, झारखंड के एग्जिट पोल आ गए और एग्जिट पोल ने तो मजाक ही बना दिया। 100-150 एग्जिट पोल, कोई किसी के पैरों में पैर नहीं। एक एंटरटेनमेंट एपिसोड हो गया। लेकिन वोट परसेंटेज भी कुछ जगह बड़ा है, कुछ जगह मशीनें गाड़ियों में मिली है। आजकल चुनाव लड़ना बड़ा अजीब हो गया। राजनीतिक दलों को मात्र मतदाताओं की सूची और उम्मीदवारों पे ध्यान नहीं देना पड़ता, घोषणा पत्र पे नहीं, बाकी चीजों पे भी ध्यान देना पड़ता है, जितनी धांधलियां होती है उस पे। लेकिन आज हम क्या हो सकता है महाराष्ट्र में, ये कोई एग्जिट पोल नहीं देखेंगे। हम आंकड़ों के बाजीगर से बात करेंगे। इसे डाटा एनालिस्ट कहते हैं। जो पुराने चुनाव के डाटा है, उसके बाद लोकसभा चुनाव के डाटा और बिहेवियर पैटर्न कैसा है मतदाताओं का, उसके ऊपर भी एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि यही निष्कर्ष फाइनल होगा, लेकिन जब इतने सारे एग्जिट पोल है तो एक निष्कर्ष साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से हम आपके पास लाने का प्रयास करेंगे। महाराष्ट्र का सबा रिजवी एक डाटा एनालिस्ट है, विदेश से पढ़ के आई और डाटा का एनालिसिस करती है। सोशल एक्टिविस्ट है, कई एजुकेशन पे काम करती है, मुंबई में रहती है। आज न्यूज लॉन्चर से हमारे साथ जुड़ रही है। आज उनसे बात करेंगे। नमस्कार सबा जी। नमस्ते, थैंक यू। आवाज आ रही है आपको हमारी? जी, एकदम क्लियर है हाँ। अशोक जी। अ, सबा जी, आप महाराष्ट्र के, अब मतदान तो हो गया है, आप 288 सीटों का जो डाटा आप स्टडी करती हैं, आपके जो आंकड़े क्या बोलते हैं? क्योंकि आंकड़े भी बोलते हैं। तो आपके आंकड़े महाराष्ट्र पे, मोटे तौर पे पूरे महाराष्ट्र में 288 सीटों की बात करें, तो आपको क्या बिहेवियर लगता है, क्या पैटर्न लगता है मतदाताओं का? आपने कितने पुराने चुनाव का डाटा स्टडी किया है? अ, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। जी, थैंक यू अशोक जी फॉर हैविंग मी। महाराष्ट्र का आंकड़ा बहुत स्पष्ट और बहुत साफ बोल रहा है कि महाविकास की सरकार आ रही है और कोई भी सिनेरियो आप उठा लें, इससे इनकार नहीं कर सकते कि महाविकास की सरकार बन रही है। मुझे ताज्जुब है, जो भी आप कह रहे थे कि जितने भी एग्जिट पोल आए, इनका क्या सर है, पैर है, इस उन एग्जिट पोल को समझना भी मेरी एक एनालिसिस होगी इसके बाद कि ये किस बेस पे दे रहे हैं। वो एक बड़ी एनालिसिस होना चाहिए। आप लोकसभा से उठा लें, अभी तक 3, 4, 5 महीने में जो इतना अच्छा स्वीप दिया है एक 10 साल की गवर्नमेंट को चेंज करने का, वो रहेगा। वो दिया है लोगों ने, वो चेंज नहीं हो सकता इतने जल्दी। जो लोगों ने बाहर निकल के इतना वोट किया है महाविकास इंडिया गठबंधन के लिए, हम महाराष्ट्र में महाविकास और महायुति कहते हैं, पर आपके दर्शकों के लिए इंडिया गठबंधन और एनडीए। तो एनडीए को नकारा है और ये आप अभी कल इंशाल्लाह देखेंगे, फिर से यही होगा और आप नंबर लेकिन सभा देखेंगे। जी, अक्सर हमने देखा है कि लोकसभा में विषय अलग होते हैं, लोकसभा में मतदाताओं का बिहेवियर अलग होता है। ये जरूरी नहीं जो लोकसभा में हो विधानसभा में। आप सही कह रहे हैं, एकदम। विधानसभा और लोकसभा का अगर आप पैटर्न देखेंगे, तो जो लोकसभा में होता है वो इलेक्शन एक प्रधानमंत्री के लिए होता है। और जो ये 2 बार वो लोकसभा हुआ है, 2014 और 2019 में, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए हुआ था। और आप पूरा महाराष्ट्र भगवा देखते हैं। पर विधानसभा में जब इलेक्शन होता है तो रीजनल पार्टीज और जो लोकल लीडर्स होते हैं, उनका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। और अगर क्योंकि जो मैंने डाटा एनालिसिस की है वो 15 से 20 साल के इलेक्शन जो हुए, 3 इलेक्शन, 2004 इलेक्शन में, 2019, 2009, 2014, 2015 और 2024 को लेके। तो विधानसभा में 3 बार में देखा है कि विधानसभा में रीजनल पार्टीज, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स और लोकल लीडर्स जो इंडिया गठबंधन के हो, कांग्रेस के हो, उनका प्रभाव रहता है। अगर लोकसभा में मोदी जी की और भाजपा की लहर रहे तब भी, तो और बहुत चेंज दिखता है। तो इस बार में आप जो कह रहे हैं कि लोकसभा में वो रहेगा कि नहीं, वो रहेगा, क्योंकि लोकसभा में
एनडीए को इनकार दिया है कि नहीं चाहिए, हमें एनडीए नहीं चाहिए, उनकी पॉलिसीज नहीं चाहिए, हम उनके 10 साल हमने उनको देखा है, तो हमें अब ये चेंज चाहिए। तो अब जब लोकसभा में एनडीए के लिए मैंडेट नहीं रहा है, तो वो अभी इतने जल्दी नहीं बदलेगा, और ये एक और बड़े नंबर्स में महाविकास की एक एम्बोल्डमेंट होती है ना सरकार की, कि अब महाविकास बोल रही हूँ, आपकी इंडिया गठबंधन की सरकार चाहिए। तो 3-4 महीने में चेंज नहीं, मेरे नहीं हिसाब से होने लगा, क्योंकि नंबर्स जो एनालिसिस हमने किए हैं, जो गठबंधन टूटे हैं, जो गठबंधन बने हैं, उसके ऊपर एक नंबर्स चेंज होते हैं। मैं और आप अगर कहीं कंटेस्ट कर रहे हैं और मैं आपके साथ आ गई, तो कंटेस्ट खत्म हो जाता है। जैसे कांग्रेस और यूबीटी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना साथ में आ गई, तो 70 सीटों पे तो 70 या 60 सीटों के आसपास तो वो आपस में एक दूसरे से लड़ रही थी, एनसीपी कांग्रेस वर्सेस शिवसेना, और उनके मार्जिन 5-10, 5,000, 2,000 के रहे। तो ये सारी सीटें कांग्रेस की ऑटोमेटिकली हो जाती हैं, इंडिया इंडिया गठबंधन की, एनसीपी की। तो ये नंबर्स है, दीज आर फैक्ट्स। ये फैक्ट्स आप नहीं चेंज करते हैं। ये एग्जिट पोल किस बेस पे दे रहे हैं मुझे नहीं पता, और वही फैक्ट्स जो था वही आपने लोकसभा रीजन वाइज क्या समझते हैं आप, यदि हम विदर्भ की बात करें सबसे पहले, तो विदर्भ में। विदर्भ में क्या समझते हैं आप कि क्या अभी विधानसभा में आपको क्या आंकड़ा लगता है? मैंने आपको बताया कि जो हमने नंबर्स लिए हैं, 110 सीट जो मैंने दी है इंडिया गठबंधन को, सीधी सीधी जीतने वाले सीट दिए, जो उनकी पुरानी 95 जो नॉन स्टैटिक सीट्स रही है, और अभी जो क्योंकि उद्धव ठाकरे जी की सरकार इनके साथ आई है, गठबंधन किया, उसके वजह से 110 सीट जो कंफर्म कांग्रेस की है, उसमें से विदर्भ में 32 से 30 सीट जो ये इनकी स्टैटिक है, जीतने वाली है, और विदर्भा में 62 जो सीट है, उसमें से एनडीए की लीड रही है 40-42 सीटों पे लोकसभा इलेक्शन में। इंडिया में, इंडिया इंडिया गठबंधन, गठबंधन, सॉरी, इंडिया हाँ, गठबंधन की जो लीड रही है लोकसभा इलेक्शन में, आपको पूरा विदर्भा जो राइट साइड पे है ना, वो पूरा ब्लू दिख रहा है, और उसमें से मैंने जो स्टैटिक सीट्स है, जो विदर्भा में इंडिया गठबंधन नहीं हार सकती, ज्यादातर कांग्रेस की है वहां पे, वो है 30 से 32 सीट। तो मैं 30 से 32 सीट देने के बाद भी अगर यहाँ पे 6 रीजन की हम लोअर साइड पे भी लेंगे, तो 146 के पार होती हुई दिखती है आपको इंडिया गठबंधन। तो मैंने अभी विदर्भा का आपको ये तो हो गया विदर्भ का। विदर्भ में आप करीब करीब 40 के आसपास सीट दे रही है मैं इंडिया 32 दे गठबंधन रही को। हूँ। मैं 32, बहुत 32 मॉडरेट, बहुत मैं बहुत कम दे कंजर्वेटिव रही दे रही है आप, बहुत हूँ। हाँ, कंजर्वेटिव दे रही है। मराठवाड़ा में क्या दे रही है आप? मराठवाड़ा में जो 46 सीट्स है मराठवाड़ा में, उसमें से आप देखें कि 32 सीटों पे इंडिया गठबंधन की लीड रही है लोकसभा इलेक्शन में, और 14 पे एनडीए की लीड रही है। मराठवाड़ा में 20 सीट जो है इनकी, जो विन विन है, जो लो मार्जिन से जीती है उद्धव ठाकरे के अगेंस्ट एनसीपी और कांग्रेस ने, वो सब मिला के 20 सीट इनकी कोई हिला नहीं सकता। कंजर्वेटिवली उसमें 11 स्विंग सीट्स है। अच्छा, मैंने आपको स्विंग सीट्स का नहीं बताया। स्विंग सीट्स मैंने उन 50 सीटों को दिया है जिसमें लो मार्जिन रही है, और ये सीट्स हर बार अपना रुख बदलते रहती हैं, तीन इलेक्शन में। अभी वो स्विंग सीट्स ज्यादा फेवरेबल रही हैं इंडिया गठबंधन के लिए, तो 50 सीट वो स्विंग सीट रही है, उसमें से 11 स्विंग सीट्स है अभी। अगर मैं उसमें से 6 भी दे देती हूँ मराठवाड़ा में, तो कंजर्वेटिव नंबर में 26 से 27 देती हूँ। आई एम नॉट गिविंग वेरी बिग नंबर्स, आई एम गोइंग फ्रॉम अ लोअर साइड। फिर उसके बाद हम पश्चिम महाराष्ट्र में आते हैं। वेस्टर्न महाराष्ट्र में तो आप इस वक्त शरद पवार की जो अपनी पारी, वो अपनी लाइफ की सबसे अनुभवी पारी खेल रहे हैं, और जिनको जिनको ये जो राजनीति शुरू हुई थी गठबंधन टूटने से, जिसको सपोर्ट और जिसको फ्यूल बोलते हैं ना, शरद पवार जी, जो जानते हैं इसकी, वो पूरा गणित जानते हैं, उनका ही आखिरी पारी है। खेल रहे हैं वो अपनी, आपको एक्टिव पॉलिटिक्स में, बारिश में आपको भाषण देते हुए, हर रैली में दिखते हुए, लोगों की भीड़ देखते हुए, 70 सीट जो विधानसभा की है, जिसमें इंडिया गठबंधन को 41 की लीड रही है, एनडीए को 29 की, और यहाँ पे 15 स्विंग सीट्स हैं।
यहाँ पे स्टैटिक सीट्स जो इनसे कोई नहीं ले सकता है वो 39 सीट्स। मैं कितनी भी कंजर्वेटिव कर लूँ तो 39 सीट्स शरद पवार जी से और इंडिया गठबंधन जी से कहीं जाने वाली नहीं। और यहाँ पे है स्विंग सीट्स, आप समझिए स्विंग सीट्स यहाँ पे मैंने कहा 15 है, तो ओ, आप 39 ले लें और इसमें से ले भी लें तो मेरे हिसाब से 70 में से शरद पवार जी 47, मैं फिर कंजर्वेटिव दे रही हूँ, 41 तो इनकी लीड 47 थी, 47 सीट्स पे इंडिया आप गठबंधन को आ सकती है, हाँ इंडिया गठबंधन को। इंडिया गठबंधन जी को 47 सीट्स मिलेगी, इससे ऊपर जाने की आशंका है, पर अच्छा आई एम बीइंग कंजर्वेटिव बिकॉज ये पोल्स जो है ना इन्होंने इतना वो कर दिया है कि आप कंजर्वेटिव में मैं पहले लेके आपको चलूंगी कि मिनिमम में इंडिया गठबंधन की अच्छा, सरकार है। कोंकण में क्या लगता है आपको? कोंकण जो है ये इनका एक स्ट्रांग होल्ड है, एनडीए एनडीए गठबंधन, का। एनडीए का स्ट्रांग होल्ड है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो 39 सीट्स रही है, 39 में से 14 पे 14 पे इनकी वो रही है, लीड रही है इंडिया, नहीं 12 पे इंडिया गठबंधन की लीड रही है और 27 पे एनडीए की। मैं वही 12 दूंगी, सिर्फ मैं अच्छा, वही 12 वही दूंगी, 12 दिन, वही 12 दूंगी। 12 और अच्छा। इंडिया गठबंधन को और एनडीए को, क्योंकि यहाँ पे इनका गढ़ रहा है कोंकण और ये थाने साइड, कोंकण और हम्म, रत्नागिरी साइड, सॉरी सिंधुदुर्ग साइड, तो उधर मैं और कंजर्वेटिव रहूंगी। अच्छा, फिर उसके बाद आप खानदेश में आइए, उत्तर महाराष्ट्र नॉर्थ में। महाराष्ट्र जी, हाँ, नॉर्थ महाराष्ट्र नॉर्थ महाराष्ट्र में 35 सीट्स है, इनकी में। लीड रही है कम से कम आप समझिए 13 सीट पे और 20 पे हम्म, एनडीए की रही है इंडिया गठबंधन। आप यहाँ से 13 से क्योंकि नंदुरबार एरिया है वो इंक्लिनेशन होता है उसका इंडिया गठबंधन की तरफ, सो 13 से 15 सीट, अगेन दैट अच्छा, सेम नंबर बीइंग कंजर्वेटिव लूजिंग देयर, नॉट अ वेरी गुड हम्म। परफॉर्मेंस रहा, उसके हिसाब से मैं कंजर्वेटिव ही होके दे रही हूँ। अब आप फिर आप ठाणे कल्याण हो गया आपका, कि ठाणे अलग ले थाने लिया? कल्याण आपका नहीं, थाने कल्याण मेरे ख्याल से इसमें आपने कोंकण में ले लिया या अलग से ले लिया? कोंकण में ले लिया मैंने उसको, या अच्छा, इसीलिए कोंकण कोंकण इसीलिए में। बड़ी थी। अच्छा, मुंबई जो सबसे बड़ा, मुंबई का भाई कौन? यही मुंबई का मुझे भाई समझ। कौन? मुंबई इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सीट। आप देखेंगे हम्म, यहाँ पे एमआईएम फैक्टर भी है, मनसे फैक्टर भी है। हम्म, मनसे आपको ज्यादातर शिंदे जी के खिलाफ, मनसे इज एक्चुअली आल्सो बैटिंग फॉर द बीएमसी इलेक्शन, तो हम्म, उन्होंने काफी सीट्स पे खड़ा किया है। दे डोंट वांट टू रैप अप कि हम बीजेपी का सपोर्ट करके फिर ये पूरे फिर ये गायब हो जाते हैं। हम्म, पर आप देखेंगे मनसे जो है बीएमसी के लिए अपनी तैयारी यहाँ से कर रही है और मनसे फ्रेंडली बीजेपी को कहीं कहीं सपोर्ट भी कर रही है और शिंदे जी की शिवसेना को बहुत टफ फाइट दे रही है। तो बॉम्बे में जो तो 36 हाँ, सीट्स पे 20 सीट्स का महाविकास इंडिया गठबंधन का लीड रहा है, उसमें दो लीड। सीट बहुत ही कम मार्जिन की रही है। तो मैं 22 नहीं बोलूंगी, अंधेरी वेस्ट की जो के शिंदे जी के एमपी जीते थे 48 वोट से, और एक बांद्रा वेस्ट की सीट जो 3-4 हजार का डिफरेंस था, वो दो भी निकाल दीजिए आप, 20 सीट पे लीड रही है इस वक्त। जो इंडिया गठबंधन को वहां मिल रही है वो 15 से 16 सीट कंजर्वेटिव, एक या दो मन से ले सकती है, माहिम की और शिवाड़ी की, और हाँ दो ये ले सकती है, तो इनको मिलेगी 17 से 18, 15 से 16 इंडिया गठबंधन को, एनडीए को 17 के आसपास, और माहिम की 2 सीट जा सकती है मनसे को। तो ओवरऑल यदि देखा जाए, तो अब फाइनल फिगर यदि हम आते हैं, तो आप इंडिया गठबंधन को कितने नंबर तक दे रही हैं? 146 ऑन द लोअर साइड, 146 ऑन द हायर साइड, 157। इसकी 157। अब इसका सारा परफॉर्मेंस डिपेंड करता है शरद शरद पवार जी के और जरांगे पाटिल जी के फैक्टर पे, कहाँ कहाँ डेंट होने वाला है। और एनडीए गठबंधन को कितनी दे रही है? एनडीए को 1 से 18, 118 टू 129, ये 129। मेरा नंबर है, ये नंबर्स ऑन स्टैटिक उस पे। तो ये एक साइंस है, डाटा साइंस, डाटा एनालिसिस। तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा साइंटिफिक भी हो जाए, क्योंकि एग्जिट पोल तो मेरे भी समझ में नहीं आया। एग्जिट पोल तो 150 एग्जिट पोल है और इतना रेंज काफी, मतलब
कुछ एग्जिट पोल तो ऐसा है दोनों को भी जिता रहे, इतना बड़ा जी रेंज दिया नहीं, उन्होंने। देख तो दोनों को भी जिता। हाँ, तो फिर मैंने बोला तो ये तो हास्यास्पद हो गया। एनीवे सभा जी मुझे लगता है कि अच्छा एक सभा जी मुझे बात करनी थी, ये जो माइनॉरिटी सीट्स है, वो कैसे बिहेव कर रही है महाराष्ट्र? माइनॉरिटी सीट्स क्योंकि का एमआईएम जो फैक्टर भी है वहाँ पे। एमआईएम फैक्टर अब आ गया है 16 सीट्स पे, और एमआईएम आपको जीतती हुई दिखेगी मालेगांव में, भिवंडी में, और औरंगाबाद की तरफ एमआईएम 4 से 5 सीट निकालने की पोजीशन में है। और बॉम्बे में जैसे समाजवादी समाजवादी पार्टी। समाजवादी समाजवादी 2 सीट निकाल सकती हम्म। है, एक रईस शेख की सीट और एक अबू आसिम की सीट, मानकोट और भिवंडी। वारिस और पठान। ओवरऑल क्या लगता है आपको जो माइनॉरिटी सीट्स है, माइनॉरिटी एरिया है पूरे महाराष्ट्र में? माइनॉरिटी जो अभी आपने लोकसभा में एग्जाम्पल देखा था कि एक बड़े पैमाने पे माइनॉरिटी कंसोलिडेशन हुआ था, मुस्लिम, दलित, आदिवासी, पिछड़ी जाति, एंड इन दैट एक मराठा फैक्टर भी आ गया था। तो कंसोलिडेशन जो हुआ था उसका आपने रिजल्ट देखा है कि 31 सीट्स, जहाँ पे 2-3 सीट आती थी इंडिया गठबंधन की, अब वो 31 हो गई है। तो ये पॉसिबल हुआ है, जो 1% से लेस मार्जिन के वोट्स के स्विंग पे यहाँ से आपको दिख रही है 31 सीट्स पे डिफरेंस आता है। तो ये माइनॉरिटी को इन्होंने वापस से पोलराइज और तोड़ने की कोशिश की है, बट बहुत तो नहीं कर पाएंगे। इट्स नॉट गोइंग टू बी अ लॉन्ग लार्ज नंबर पे। जैसे 160 पे इनकी लीड रही है लोकसभा में, तो आप उसमें से 15 सीट निकाल दें तो 46-45 इन कहीं नहीं जाते इनकी। तो माइनॉरिटी का कंसोलिडेशन अच्छा हुआ है, और वो आपको इस इलेक्शन में भी दिखेगा, इस कल के रिजल्ट में इट विल बी विजिबल। धन्यवाद सभा जी, लेकिन अब कल चुनाव के नतीजे हैं और फिर कल आप हमारे साथ जुड़ेंगे। कल के आंकड़े फ्रेश होंगे, हम उसको देखेंगे कि कहाँ सही हो गए आंकड़े, कहाँ गलत हो गए। हो सकता है आपके आंकड़े सही हो गए तो बल्ले बल्ले फिर आपकी, फिर आंकड़े तो पूरा नहीं, ये तो क्रेडिट आपको देगा। फैक्ट्स है, फैक्ट्स है, हाँ नंबर नहीं का। नहीं, मैं ये सोच मैंने रही हूँ वही कि कहा इनको कि बदलने का डाटा क्या साइंस, तरीका हो सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जो हिसाब से पैसा बटा है महाराष्ट्र में, मैंने इतना कॉस्टली चुनाव कभी नहीं देखा। ट्रू। जिस हिसाब से अब उत्तर प्रदेश में क्या डाटा साइंटिस्ट करेगा, जब माइनॉरिटीज को वोट डालने निकले नहीं दिए घर से, लाठीचार्ज किया, बंदूक लेके पुलिस धमका रही, खुलेआम वीडियोस है मार्केट में। तो ऐसे टाइम पे सारे साइंस, सारे सब कुछ फेक हो जाते हैं। ये सारी चीजें तब काम आती है जब एक फेयर एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। महाराष्ट्र में काफी हद तक फ्री एंड फेयर हो गया, लेकिन फिर ये फेयरनेस कितनी होगी? जैसे कि शिरडी में हमने देखा कि जो प्रवरा नगर इंस्टीट्यूट थी, कॉलेजेस है, हजारों विद्यार्थी है वहाँ पे, सारे के सारे विद्यार्थियों को उन्होंने अपना मेंबर बना लिया वहाँ पे, से मतलब वोटर बना दिया, और सारे बच्चे एक लाइन से वोट डाल रहे हैं वीके पाटिल को। तो एक नया एक जुगाड़ शुरू हो गया कि भाई जितने कॉलेजेस है तो बच्चों को वहाँ का मेंबर बना दो। ये कई ऐसे छोटे छोटे लेवल पे घपले हुए हैं। येवला में 20,000 रुपए का वोट बता रहे थे। मैं ग्रामीण धुलिया में था, वहाँ 10,000 रुपए वोट चल रहा था। मेरे मित्र है सुधीर, इंडियन एक्सप्रेस में उनकी खबर थी कि उन्होंने कहा कि मैं पश्चिम महाराष्ट्र में एक उम्मीदवार को मिला, उसने कहा जब से चुनाव अनाउंस हुए तब से अब तक मैं 25,000 केजी मीट का पैसा दे चुका हूँ, इतना लोगों को खिला रहा हूँ। तो ये अमरावती में दारू पकड़ी है लाखों रुपए की, कैश पकड़ा है विनोद तावड़े के सामने, बाकी लोगों की गाड़ी में कैश पकड़ा है। ये कभी महाराष्ट्र में पहले हुआ नहीं करता था। लेकिन चलो इस फैक्टर्स में भी पर मैं लेट अस एक होप फॉर द क्वेश्चन बेस्ट। पूछती हूँ कि इतना पैसा ऐसे बना है तो लोगों के लिए इसमें काम करके क्यों नहीं कर सकते? यही पैसा है, काम कर दें, यू नो। सो साहबा जी, इतना इतना यदि इजी होता तो फिर नेता बिकते नहीं हमारे यहाँ। जी पचास जी पचास खोखों में जब लोग को बिकते हैं, जमीर बेच देते हैं, तो फिर ये सब पैसे के लिए खेल है, हमें लगता है। जी। जो पैसा बांट रहा है वो कहीं ना कहीं से बाद में उगा लेगा, वो सब वसूल लेगा, ये जनता को समझ लेना चाहिए। चलो वोटिंग तो हो गया है, देखो कल के नतीजे हैं। आप कल जुड़ रही है हमसे, और फिर लगातार इस पे बातचीत होती रहेगी। और बाकी धन्यवाद आपका, आप जुड़ी और एक नया आयाम आपने डाटा एनालिसिस करके दिया। धन्यवाद। एग्जैक्ट पोल के वजह से। थैंक यू।